बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की एक रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलें इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 टेबल स्पून के बराबर लिया है चॉप्ड प्याज, और 1 टेबल स्पून के बराबर ही आप टमाटर ले लें और इसे भी चॉप कर लें। कुछ हरी मिर्चें डाल देंगे हम काट कर, जितना आप पसंद करते हैं मिर्चें उतना डाल लें। और थोड़ा हरा धनिया डाल लिया बारीक काट के। चुटकी भर नमक डालें और 1 अंडा डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको हम रखेंगे साइड में। और अब हम एक डबल रोटी का स्लाइस लेंगे और उसको साइडों से इस तरह काट लेंगे। दरमियान में जो स्क्वायर है वो हमें अलग करना है। इस तरह चारों तरफ से काट लें। यहाँ हमने डबल रोटी को काट लिया है और दरमियान में से जो है एक चौकोर पार्ट इसका अलग कर लिया। अब हमें एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा तेल डालें। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। यहाँ हमने ऑलिव ऑयल डाला और जो हमने डबल रोटी काटा था उसका साइड वाला पार्ट जो है वो इसमें डाला। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। दरमियान का जो खाली हिस्सा है उसमें हमें अंडे का मिक्सचर डालना है। तो इस तरह अंडे के मिक्सचर को पोर कर लें और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुछ देर के लिए पकने के लिए रखेंगे, ताकि नीचे से और दरमियान से अच्छी तरह पक जाए। तो कुछ देर हमें रखना है, 3-4 मिनट, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे। और 3-4 मिनट पका के इस तरह हम इसके ऊपर का जो दरमियान का जो पार्ट है उसके साथ लगा देंगे। डबल रोटी का जो दरमियान का हिस्सा है इसके ऊपर रख दें, थोड़ा इसे दबाएं और फिर हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद पीछे से भी इसे इसी तरह हमें पकाना है कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो कुछ देर हम इसे 2-3 मिनट इसी तरह पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखें इसका अच्छा कलर आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा अच्छा कलर आ जाए तो इसे थोड़ा और पका लें। तो हमने भी इसे थोड़ा और पका लिया। यहाँ हमारा जो ये नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे गरम गरम प्लेट पे निकालें और चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो सिर्फ आप 10 मिनट के अंदर अंदर ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी को। और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बना रहे हैं सूजी का हलवा, और ये बिल्कुल हलवाई जैसा सूजी का हलवा है जिसे पूरियों के साथ खाया जाता है। तो चलें इस मज़ेदार सूजी के हलवे को बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो नोट कर लेंगे क्या क्या चीज़ें हमें कितनी मकदार में चाहिए। सूजी हमें यहाँ 1 कप चाहिए। चीनी 2 कप लेना है। 4 से 5 छोटी इलायची लेंगे। चुटकी भर जर्दे का रंग जाएगा। आधा कप तेल डालेंगे इसमें या घी, और 3 कप पानी की ज़रूरत होगी। आखिर में चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डालेंगे हम इसमें। तो इस मज़ेदार सूजी के हलवे को घर पे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मिनटों में ये हलवा तैयार हो जाता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें शीरा तैयार करना है। तो एक सॉस पैन में हमने सबसे पहले चीनी डाला, 3 कप पानी डाला, जर्दे का रंग डाला, फिर से थोड़ा मिक्स कर लें और मीडियम फ्लेम पर इसे इतना पकाना है कि पानी में एक उबाल आ जाए और चीनी हमारी अच्छी तरह हल हो जाए। 2 तार या 1 तार का शीरा तैयार नहीं करना, बस सिर्फ इसे हल्का सा गरम करना है और चीनी को हल करना है पानी में। तो यहाँ हमारी जो चीनी है वो पानी में अच्छी तरह हल हो चुकी है, शीरा तैयार हो गया है। तो अब हम इस शीरे को चूल्हे से उतार देंगे।
सूजी को हमें घी या तेल में भूनना है। तो एक पैन लें, उसमें सबसे पहले आधा कप हमने कुकिंग ऑयल डाला है और यहाँ हमने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है। आप घी या कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। अब हम इसमें सबसे पहले छोटी इलायची डालेंगे। छोटी इलायची डालने के बाद इसमें हमने सूजी डाला। अब इसे हल्का सा ही भूनना है, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हम इसे भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ हमने अच्छी तरह इसे भून लिया है, 2 मिनट या 1.5 मिनट भून लें और फिर इसमें वही शीरा डालना है जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ हमने शीरा डाला तो ये देखें कितना पतला हो गया है, ये सूजी अच्छी तरह शीरे में डूब चुकी है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे और फिर ढकना ढककर हमें इसे रखना है। यहाँ 1 से 1.5 मिनट तक हमने पकाया ढकना ढककर। अब इसे चूल्हे से उतार लें, किसी ठंडी जगह पे रख दें और ढकना ढक के इसे ठंडी जगह पे रखें तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट के बाद हमारा जो ये हलवा है बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है और सूजी अच्छी तरह फूल गई है और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल का सूजी का हलवा तैयार हुआ है। आखिर में हम चंद कतरे इसमें केवड़ा एसेंस के डाल रहे हैं। केवड़ा एसेंस के कतरे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार सूजी का हलवा तैयार है। इसे गर्मा गर्म पूरी के साथ पेश करें। पूरी की रेसिपी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप इसे लिंक में जाकर इसे देख सकते हैं। तो मज़ेदार सूजी के हलवे को गरम गरम पूरी के साथ या पराठे के साथ भी खाया जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सूजी के हलवे की रेसिपी को। और अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक करना हरगिज़ ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बन रही है पूरियाँ और ये पूरी आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार है, सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनी है। तो कौन है जो इतने मज़ेदार पूरी खाना पसंद नहीं करेगा। तो चलें इस मज़ेदार पूरी को बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, नोट कर लें। यहाँ मैदा हमने 2 कप लिया है, आटा हमें 1 कप चाहिए और हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा इसमें। पानी हमें चाहिए आटा गूंदने के लिए और आखिर में पूरियों को तलने के लिए तेल हम लेंगे। सबसे पहले हमें आटा गूंदना है। इसके लिए हम आटे को और मैदे को नमक के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने आटे और मैदे में नमक मिला दिया और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अगर आप सिर्फ मैदे से ये पूरी बनाएंगे तो पूरी सख्त बनेगी, इसमें आटा मिलाना ज़रूरी है। तो यहाँ हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसे। अब चाहे तो आप इसे हाथ से गूंद लें, यहाँ हम मिक्सर में गूंद रहे हैं इसे। तो ये हमने इस मिक्सर में डाला। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें गूंदना है। अच्छी पूरी बनाने के लिए आटे का अच्छा गूंदना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नरम या चिपकने वाला आटा जो है उससे पूरी अच्छी नहीं बनती। पूरी के लिए जो आटा है वो थोड़ा सख्त होना चाहिए ताकि तलते हुए पूरी अच्छी तरह फूले और इसमें तेल भी जज्ब ना हो ज़्यादा। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, इससे आटा आपका नरम हो सकता है। यहाँ हमारा आटा गूंद चुका है, इसे रख दें रेस्ट के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब 15 से 20 मिनट के बाद जो है हम एक चूल्हे पे जो है पहले तेल गरम करने के लिए रख देंगे। अच्छा खासा तेल हमने यहाँ पर निकाल कर एक कढ़ाई में इसे गरम के होने के लिए रख दिया है। आटे को लें और उसके 10 से 12 पेड़े बना लें इक्वल साइज़ के। अब एक पेड़ा लें, उसे थोड़ा सा खुश्क आटे से कवर करें और इसे बेल लें। पूरी को हर तरफ से यकसा बेलें, कहीं से मोटा कहीं से बारीक नहीं होना चाहिए। रोटी के मुकाबले में पूरी जो है वो छोटे साइज़ की होती है, तो इसे हर तरफ से यकसा बेल लें। यहाँ हमने 2-3 पूरियाँ बेल कर रख ली हैं।
पूरी में ज़्यादा खुश्क आटा ना लगाएं, इससे तेल हमारा जो है वो ख़राब हो सकता है। तो कम खुश्की के साथ कम खुश्क आटा लगा के इसे बेल लें। तो ज़्यादा देख लें आपके इतना ही मोटा होना चाहिए। तेल को चेक कर लिया हमने, यहाँ पर थोड़ा सा आटा डालकर, आटा फ़ौरन ही डालते ही तेल की ऊपरी सतह पे आ गया है, तो इसका मतलब है तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक पूरी डाल के इसे तल लेंगे। तो पूरी को डालें, किसी चमचे की मदद से पूरी को घुमाते हुए हल्का हल्का प्रेस करें। इस तरह तेल में जाते ही पूरी फूलने लगती है, इसे फ़ौरन ही दूसरी तरफ पलट दें और दूसरी तरफ से इसे गोल्डन कर लें। पूरी को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें कि पूरी ब्राउन हो रही है तो फ्लेम को थोड़ा हल्का कर लें। इसी तरह हम गरम तेल में पूरियां डालते हुए तल लेंगे। चमचे की मदद से प्रेस करें, फिर फ़ौरन ही पलट दें, दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लें। फ्लेम को जो है वो हमारा मीडियम टू हाई होना चाहिए। बहुत लो फ्लेम पर पूरी को तलने से ये होगा कि पूरी हमारी सख्त हो जाएगी। तो तमाम पूरी हमने इसी तरह तल ली है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो इन पूरियों को गरम गरम सर्व करें। और अगर आप बारबेक्यू बना रहे हैं तो इसके साथ तो ये पूरी बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके अलावा नाश्ते में हलवा के साथ और आलू और छोले के सालन के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है ये पूरियाँ। चाहें तो आप सिर्फ इसे चाय के साथ डिप करके खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये खाने में। और बकरीद में अक्सर कलेजी बनती है, इसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये पूरी। तो पूरी की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो के नीचे बटन को दबाकर लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।